नमस्कार साथियों। और वार्षिकांक 2023 का ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं, तो मैं इसी मैसेज को रिकॉर्ड करूँगा। और चलिए तो हम अपनी रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं। बार बार इसको देखिएगा, आपका करंट अफेयर्स अच्छा होना चाहिए। तीरन तीरंदाजी में एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा भारत। तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पे रहा। हम लोग इस न्यूज़ को थोड़ा डीप में भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल कॉमन हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है स्वस्ति सिंह को। और एकलव्य जो थे वो ट्राइब्स थे, तो ट्राइबल्स को थोड़ा सा ग्रेस देने के लिए इस प्राइज़ को शुरू किया गया और इस बार दिया गया है स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। तो देखिए, इस सबको एकदम से ना घोट लेना है। NHAI संतोष कुमार यादव, इसमें कोई ना कोई रिसेम्बलेंस खोज लीजिए और इस तरीके से इस सब चीज़ों को याद रखिए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये प्रश्न देखिए, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। BPSC या CDPO किसी ने पूछा था अभी हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये हासिल की है IIT कानपुर ने। सितवेनी राबिका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ब्राज़ील। कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? ये बन गए हैं सैम कुरैन, इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है बद्री नारायण को। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है, ये जीता है भारत ने। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये थे फ्रांस के। करीम बेंजेमा थे फ्रांस के। क्या खेलते थे? फुटबॉल। ले लिया क्या? संन्यास। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को, वही शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी। पेटा इंडिया है ना। पेटा इंडिया कौन सा काम करती है? जानवरों के अधिकार के लिए लड़ती है। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? ये अभी बताइए मुझे, अन्यथा मैं इसका पूरा अभी लेक्चर लूँगा इसका, जिसमें इसको डिटेल से बताऊँगा। कहाँ हुआ था? कतर उतर में तो नहीं हुआ था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का प्रतियोगिता जीती है? तो ये मिसेज वर्ल्ड 2022 ये जीता है सरगम कौशल ने। तो ये भारतीय है। मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन है? भारतीय, सरगम कौशल। अभी जो बनी है मिस यूनिवर्स, उसका नाम क्या है? प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है, ये लगाया है न्यूजीलैंड में। खैर ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि युवा तो हमेशा रहता नहीं है, लेकिन दुनिया का प्रथम देश है जिसने युवा के धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है, तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम भी खेलती है क्रिकेट में। कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो ये बनी है दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है मेघना अहलावत। भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी हैं। तो ये हैं सुष्मिता शुक्ला। भाई सुष्मिता सेन थी ना, उस नाम से रिसेम्बलेंस कर लीजिए, भूलिएगा ही नहीं इसको। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने बताया 25 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर के ठीक 15वें दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के ठीक 10वें दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो इस तरीके से आप ना जोड़ करके याद रख सकते हैं चीज़ों को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है सौराष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? ये दिया है नमामि गंगे। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है उसने नमामि गंगे। कितने का प्रोजेक्ट था? कितने हज़ार करोड़ का? 25,000 करोड़ से इसको शुरुआत की गई थी, लेकिन ये टोटल कई फ्लोर पे ठीक से आया नहीं। गंगा की सफाई के लिए प्रोजेक्ट है।
हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है स्पाइस जेट ने। स्पाइस जेट जो है ना, उस हवाई जहाज़ की म्यूज़िक बहुत अच्छी होती है। मैंने उसको कई बार यूट्यूब पे भी ट्राई किया, मुझे मिला नहीं। मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था तो उसका म्यूज़िक बज रहा था, तो इसके कारण म्यूज़िक के लिए मैंने कई बार स्पाइस जेट से ट्रेवल किया, लेकिन वो सेम म्यूज़िक दोबारा मुझे रिपीट नहीं हुआ। फ्लाइट से जस्ट पहले एक म्यूज़िक बजता है, म्यूज़िक बजाते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वो लाइट म्यूज़िक होता है वो। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो ये 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ये बनी है लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। 58 साल हो गए BSF के। BSF आज़ादी के बहुत बाद में बना था। भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है PT उषा ना। PT उषा का नाम याद रखिएगा, आजकल ये नाम बहुत चर्चा में आ गया। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है कनाडा की टीम ने। डेविस कप 2022 कनाडा। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? मध्य प्रदेश में होगा ये। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC ने की है ये स्थापना। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। ये कौन से मंत्रालय में है, आप मुझे बताइए। मैं सारे मंत्रालय और सारे मंत्री की लिस्ट आपको जरूर बताऊंगा जल्द ही। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामकरण किया गया है। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने। ठीक है, जो ऐसे नाम से फैमिलियर नहीं होते वो हंसते हैं, लेकिन जो रेगुलर वे में पेपर पढ़ते हैं उनके लिए कॉमन नाम है ये। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है करेम बेंजेमा। भाई कौन से देश से हैं अभी मुझे तुरंत बताइएगा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? यह है पुडुचेरी का। इंडियन नेवी में शामिल हुई 15वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। INS वागीर है 5वीं। ये क्या है? 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है वागीर। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया है अमित पंघाल ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन उद्योग क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है असम ने। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? कंपोजर हैं राहुल सिलीप्लुगुंज कंपोजर हैं इसके। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो इसका नाम है द एलिफेंट विस्पीयर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? PT उषा को, है ना, बहुत नाम है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है PT उषा। तो 2 चीज़ें तो ध्यान में रखेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है INS अर्नाला। इसका मीनिंग क्या होता है मुझे नहीं पता कि अर्नाला का मतलब क्या होता है। किसी व्यक्ति को मालूम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सामान्य सा भी अगर इसका मीनिंग होगा तो भी ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं इस वर्ड को, तो एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका मीनिंग है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। NAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय।
देखिए, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है ना, तो मैं पिंड मैसेज में मैं डाल दूंगा वापस से कोई उसको सही करके। तो एक बार मैसेज को भी देखते रहिएगा। वैसे 12 घंटे के अंदर में कोई गलती है वो सुधार लूँगा मैं। अगर आपको लगता है तो मुझे ज़रूर मैसेज करिए तुरंत ही। अपने तरीके से मैं हमेशा सही रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन कई बार मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन कभी भी 1% से ज़्यादा मैं गलती होने नहीं देता। यानी 100 सवाल में कोई एकाध सवाल में गलती हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा मैं होने नहीं देता। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यह प्लेटिनम आइकन अवार्ड। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यह आयोजित की जाएगी बेंगलोर में। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो यह है रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह है उर्सुल वान डेर लेयन। भारत ने किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अहमदाबाद को चुना है उसने। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-51 5B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो यह INS मोरमुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में किया गया। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? देखिए, अब भारत पाकिस्तान ना सैन्य अभ्यास नहीं करते हैं, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान सीधा युद्ध करते हैं। तो भारत और कजाकिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान जो है ना वो आपस में युद्ध करते हैं। और इसमें मेरा एक फ्रेंड भी पीछे कजाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं। घोड़े खूब होते हैं वहाँ पे। घोड़े को काट काट के वो लोग मुरब्बा बना देते हैं और खाते भी हैं उसको, चढ़ते भी है, खाते में। घोड़े खूब हैं। 35,000 तो टोटल फोर्स है कजाकिस्तान की। रशियन हथियार का यूज़ करते हैं। रशियन है, ज़्यादा शक्तिशाली सेना उन्हें है नहीं इसकी। खैर, आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए इसका इस्तेमाल वो किया जाता है। ये भारत और कजाकिस्तान ने काजिंद 2022 किया था मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड ने जीता है। बेथ मीड ने। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। हिजाब विवाद आपको ध्यान होगा पेपर में। हिजाब को लेकर कई लोगों को फांसी भी दे दी गई थी। तो कई महिलाएं हिजाब के बिल्कुल खिलाफ है, तो वो इश्यू चल रहा था, इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को, है ना। चीफ साइंटिस्ट कौन होगा WHO के? जेरेमी फरार। भाई सारा मामला फरार ही है ना। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? मारुति सुजुकी ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ईशान किशन ने तोड़ा। BBC इंडिया स्पोर्ट्सवुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मीराबाई चानू ने जीता। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? जोन्स बटलर को। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? सिद्रा आमीन जो पाकिस्तान की है उसको दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड के साथ किया। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्यपाल कौन है ये भी बता दीजिएगा। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेन एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? ये जीता है दिव्या TS ने।
गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? ये जीता है गोबलिन मोड ने ऑस्कर वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? यह स्थापित किया है महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? वोलोडोमिर जेलेंस्की को चुना गया है, जो कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये डीना बोलुआर्टे ने शपथ ली है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे। पेरू की राजधानी कहाँ है? क्या पेरू की राजधानी लीमा है? मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जल्दी से देख के। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? 87 है। यानी कि 86 और भी जो पासपोर्ट हैं जो भारत से बहुत शक्तिशाली हैं, जिनको तुरंत वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया गोवा में। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? ये जीता है मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देगा? तो ये देगा बांग्लादेश को। ठीक है, किसको देगा? बांग्लादेश को। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? सोमेरु माउंट में विस्फोट हुआ। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? ये किया गया हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? मनु भाकर और सर्वजोत ने जीता इसको। भारत की अध्यक्षता में पहला G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया है उदयपुर में। उदयपुर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? यह है 48। कितना स्थान है? 48। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में नागालैंड में मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव पक्षी है हॉर्नबिल। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? यह किया है रूस ने। भाई क्यों करते हो ऐसा? गलत हो जाएगा सारा मामला। पुरुषों ने विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? ये बनने वाली है स्टेफनी फ्रापार्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? ये विस्तारा का विलय कर दिया जाएगा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? ये किया है भारत बायोटेक ने विकसित किया है। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? यह प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है गुजरात। गुजरात में सभी जिले में 5G की सेवाएं शुरू हो चुकी है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? ये प्राप्त होगी तेलंगाना को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? यह होमर शब्द को चुना है। यह है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है।
प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 61वां। अलग अलग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है, उसको जरूर देखेंगे। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया की संसद ने। FTA शॉर्ट में बोलते हैं इसको। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया राजस्थान में। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? दक्षिण कोरिया में किया गया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? यह नागरिक, उद्योग और सरकार को करीब लाना। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, है ना। बाल दिवस भी है उस दिन, तो ये उसी दिन मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? ये किया है मैरी थारप ने, इसको तैयार किया है। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी को नामित किया गया है। चिरंजीवी जो है साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। गांधी, महात्मा गांधी और नेशनल मंडेला, ये अवार्ड 2022 दिया गया है दलाई लामा को। दलाई लामा अभी जो है ना वर्ल्ड के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? मधु कांकरिया को और माधव हाडा को। भारत ने किस देश में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? ये की है फ्रांस में। ठीक है, ये बहुत खास है। फ्रांस, जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे हैं, आजकल ज़माना उसी का आएगा। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? ये किया है COP27 ने, है ना। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ये बनी है लांस नायक मंजू। स्काई डाइवर, है ना, स्काई आसमान से जो कूदते हैं ना, वह लांस नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? ये जीता है मुंबई ने। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं शरद कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? ये बना है मणिपुर। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो ये दिया है सऊदी अरब ने। भारतीयों को छूट दिया है ये सब। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किया है स्वीडन के साथ। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अबू धाबी में। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? ये किया है मध्य प्रदेश में। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या था? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है ये।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो ये है $8 बिलियन। काफ़ी बड़ी जनसंख्या है ये, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है, 800 करोड़। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया है? मैरी कॉम को चुना गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? शरद कमल अचंता को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? कार्लोस सौरा को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सैम करन को। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? ये किया है G20 ने। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिला है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे कि लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, जहाँ पे सामान को रखा जाता है। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो भारत को हटा दिया है, ठीक है ना। ये स्पेशल प्रिविलेज है भारत के लिए। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? यह इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? ये दिखाई गई है बेंगलुरु में। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? ये करेगा भारत। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन वेसल का निर्माण करेगी? ये करेगी कोचीन शिपयार्ड। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क मुसर को। U19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो ये मनाया है ओडिशा ने। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं किशोर बसा। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? ये करेगी स्काई रूट एरोस्पेस। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ये किया गया है झारखंड में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिवनारायण चंद्रपाल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ये किया है असम ने। अरुण मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो ये मैरीलैंड की उपराज्यपाल होंगी। ये अमेरिका में है मैरीलैंड। वहाँ की उपराज्यपाल कौन है? तो ये है अरुण मिलर। ये पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है जो कि उपराज्यपाल है मैरीलैंड की। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो जापान के सहयोग से। इसरो और जापान जो है ना, जो वो क्षेत्र मून का जो नहीं दिखता है वहाँ पे कुछ नया रिसर्च कर रहे हैं। तो ये भी खबर जो है वो काफ़ी खास होता है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका नाम है पर्मा क्राइसिस। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड ने। बहुत पुराना एक व्यापार मार्ग था, उसको जिलाने की कोशिश की जा रही है। वो बड़ा अच्छा रिपोर्ट था, उसके ऊपर में देखेंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। वैसे अगर बिना इसको देखे हुए अगर टिक लगाते तो कौन सा क्वेश्चन को टिक लगाते मुझे बताइएगा। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है लियोनेल मेसी को। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो ये है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये जारी की गई है। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले G7 नेता कौन बने हैं? ये बने हैं ओलाफ सोल्ज। किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में प्रोन्नत किया है? ये किया है CRPF में। ये बड़ी पोस्ट होती है IG की, पहले नहीं दी जाती थी, अब दी जा रही है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? ये किया है चीन ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? ये किया है ट्विटर ने। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार को। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? ये किया है ओडिशा ने। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है एडवर्ड M कैनेडी को। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हार्दिक पांड्या को। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? ये किया है टाटा स्टील ने। TP राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो लेखन में प्रसिद्ध थे TP राजीवन। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गए सूर्य कुमार यादव। 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? यह सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है वो। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? ये किया गया श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? ये करेगी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। एक बार फिर से नाम को देखिए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। भारतीय फ्रेंच जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है। खास न्यूज है ये। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025 तक। भाई सावधान रहिए, बहुत ख़राब समय आने वाला है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये किया गया है हरियाणा में। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड ने मनाया। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? ये बनेगा फिजी। समृद्धि कर माफ़ी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? ये की गई है दिल्ली के द्वारा। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के सभी लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो अब अभी घोषित किया गया है गुजरात को। पहले गोवा को किया गया था, चीज़ बदल गई है। 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है गुजरात को। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो ये पारित किया है न्यूजीलैंड ने। प्लेन लैंग्वेज एक्ट न्यूजीलैंड ने पारित किया है। IFH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बनाया गया हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो ट्विटर को। ऐसे आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मुफ्त के नंबर भी मिलते हैं तो उसको बटोर लेना है जहाँ मुफ्त के नंबर मिले। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CV आनंद बोस को नियुक्त किया गया।
हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं युवराज सिंह। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक। किसके दामाद हैं वो? नारायण मूर्ति के। उनकी पत्नी का नाम बता दीजिए, कई बार ये भी पूछ सकते हैं। भारत का ये बीपीएससी का ठिकाना नहीं है कोई भी। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं स्वीडन के। उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के। स्वीडन की राजधानी बता दीजिए कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि ये सब जो है ना एकदम पूछ देने वाला मामला बनता है। हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो यह है शिव नादार। शिव नादार, हल्के पकी हुई दाढ़ी के व्यक्ति, इनकी तस्वीर जरूर देखिएगा आप। हाल ही में एफटीएफ द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार को जोड़ा गया है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? ये बने हैं अमन सेहरावत, है ना। मल्लिका सेहरावत याद है, शेरावत थी वो, ये सेहरावत हैं, अमन सेहरावत। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? भारत को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LMV M3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36 उपग्रहों को स्थापित किया है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? ये बने हैं संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये बने हैं 50वें। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU यू मतलब अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? ये मिला है करीम बेंजेमा को। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023 में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? ये थे भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 में दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क में स्कूल में 2023 में दिवाली पे पब्लिक हॉलीडे हुई है। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने नियुक्त किए गए हैं? यह है सौरभ गांगुली। भाई ब्रांड एम्बेसडर है किसके? बंधन बैंक के, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब है? 16 अक्टूबर। अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक के। इराक के जो थे ना सद्दाम हुसैन, जिसका सत्ता पलट कर दिया था अमेरिकियों ने। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो ये किया है टोयोटा ने। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? ये बना है मोढेरा, गुजरात का। ना बहुत अच्छा है, अपना गांव भी सौर ऊर्जा संचालित बन जाए तो कितना अच्छा रहे, कभी लाइन ना जाए। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो ये किया है झारखंड ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, है ना। महालनोबिस याद है, PC महालनोबिस, उनका जन्मदिन है क्या 20 अक्टूबर? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को। काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं वो। भाई ओल्ड इज़ लॉयल, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी मानती है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये मिला है हरमनप्रीत कौर, ये भारत की हैं, उनको मिला है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है मोहम्मद रिजवान को, है ना। ये कहाँ के? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। क्या क्या नाम है उनके? नाम जरूर बताइए। तो नोबेल प्राइज़ विनर को हम लोग एक सेपरेट रूप में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? ये किया है गुजरात में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है पंजाब में। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? ये किया गया है अरमान गिरधर को।
सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 90 साल हो गए भारतीय वायुसेना को, है ना। रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स था ना, वो फिर भारतीय वायुसेना हो गया, तो उसके 90 साल हो गए। हाल ही में एलिस बियालित्स्की और मानवाधिकार संगठन को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। हाल ही में किसे 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? एनी ऑर्नॉक्स को। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अजय भादु को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 को मिला है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीदास को नियुक्त किया गया है। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? साजन भानवाला ने जीता है उसको। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? नाम है भविष्य, एकदम सिंपल। वर्ष 2022 के स्वेच्छा सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो भाई ये लगातार इंदौर हो रहा है स्वच्छ शहर। कौन सा हो रहा है? इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं सुजय लाल थाउसेन, है ना। सुजय लाल थाउसेन बने हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक, नए वाले, एकदम लेटेस्ट यही हैं। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मिला है स्वांते पाबो को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अपर्णा बालमुरली को मिला है, अपर्णा बालमुरली। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह। भगत सिंह के नाम पर होगा ये। भाई देखिए, क्या हो गया कि पंजाब में बन गई आम आदमी पार्टी की सरकार, भगत सिंह की तस्वीर लेके घूमते हैं वो, तो नाम रख दिया इसका। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये जीता है सेहान करुणातिलका ने। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ये बनी है ज्योति याराजी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईसीए की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत की अध्यक्षता में। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो हिंदी में पहली बार एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की है। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली मुंबई पर ये शुरू की जा रही है। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ये वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को बढ़ाया है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेड रेक विकसित की है? तो ये की है हिंडाल्को ने। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासम्मेलन की मेजबानी की है? ये किया है भारत ने। ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? यह 107वीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? ये की है आईआईटी गुवाहाटी में। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हिमाचल प्रदेश में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का 6ठा पुरस्कार सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ये किया गया है कजाकिस्तान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? ये की है मालदीव में।
भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर जीता। हाल में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यह है उज्जैन में। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? ये जीता है वजाहत हुसैन ने। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है एंजेला मर्केल ने। भारत सरकार द्वारा UPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? ये किया है दिल्ली ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? ये मिला है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ये जीता है यूनकिंग टैंग ने। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे पंकज मित्तल। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? ये मानसिक स्वास्थ्य, टेनिस मानस पहल, मानस मतलब मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुड स्लेंडर लोडियस अभ्यारण्य की घोषणा की है? ये की है तमिलनाडु में। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपग्रह लॉन्च किया? ये किया है चीन ने। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? यह है गरुड़ एरोस्पेस ने किया है इसको। कैरोलिन बर्टोजी मोर्टन मिल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? ये जीता है रसायन विज्ञान का। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? यह बन गया है भारत। भाई चीनी का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी बड़ा भारत ही है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? ये बनी है निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? ये की गई हरियाणा में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? ये बनाया है पंकज त्रिपाठी को, है ना, बिहारी हैं ये, इनका एकदम नाम याद रखना है। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? ये सौंपी है लेबनान को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं न्यूजीलैंड के साथ। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया? ये बनाया गया गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे ने जीता है? ये जीता है स्वांते पाबो ने। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल को दिया गया ये सम्मान। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ये नाम है प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो ये बन गया है पुल्लमपाड़ा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान नियुक्त हुए हैं ये। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड के लिए मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? यह सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? ये पाए हैं मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुएला ब्रेवडैमन को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा को। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये लिया है क्रिकेट से।
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रथम पर्यटन दिवस। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है आशा पारेख को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को। हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 100-1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? ये बने हैं कैवल्य वोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ये किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया है बेंगलुरु में। हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया गया? ये था कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया गया ये। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ये की है चीन के करीब। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, ये जीता है बांग्लादेश ने। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कॉमेडियन थे, उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ था। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, है ना, नाम एकदम याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद बनते थे, तो अब ये हैं प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह असम से। हजारिका लग गया ना, भूपेन हजारिका को लोग भूले नहीं हैं। तो नॉर्थ चैनल को पार किया है उन्होंने। CM द हासी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मणिपुर के द्वारा। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? देखिए, यह है छेलो शो, है ना, ये आधिकारिक है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? टेनिस के खिलाड़ी थे नरेश कुमार, उनका निधन हो गया है 93 साल की उम्र में। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ये की है टेनिस के खिलाड़ी हैं। किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? सिकंदर रजा, ये जिम्बाब्वे के हैं, इनको मिला है ये। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं आर वेंकटरमनी को। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है, तो पहला बैंक बना है HDFC। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने। बीच में इसका नाम नूर सुल्तान करके रखा था पहले राष्ट्रपति के नाम पर, अब बदल के फिर अस्ताना कर दिया है। महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा बांग्लादेश। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये की गई है USA में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ? USA में। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं संजय खन्ना। टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो नाम है कार्लोस अल्कराज। 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये करेगा दक्षिण अफ्रीका, है ना, बारी बारी से होते हैं ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। किस राज्य ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? ये की है राजस्थान ने।
किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? ये जीता है श्रीलंका ने। एशिया कप 2022 जीता है श्रीलंका ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं वोल्कर तुर्क। यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरैमन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ये बनी है ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है। ये भारतीय मूल की हैं सुएला ब्रेवरैमन। नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? नाम है INS अजय P34। देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है। तो ये किया है चीन ने। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो दक्षिणी कमान। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR के द्वारा ये जारी की जाती है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं बजरंग पूनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ये बना है भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? यह किया गया है वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? ये कुर्नो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। फिर चीते लाए जा रहे हैं, कौन से देश से लाए जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चीते वो देश फ्री देगा लेकिन उनको लाने में $3000 का खर्च पड़ेगा पर चीता। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो नाम रखा है कर्तव्य पथ। चक्रवर्ती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश में किया गया है? ये किया गया है थाईलैंड में। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो डायमंड लीग चैंपियनशिप में। तो देखिए अभी कितने जल्दी है ना, 1 घंटे के अंदर में हमने क्या है 350 क्वेश्चन को देख लिया। तो जल्द ही हम लोग फिर 350 क्वेश्चन को लेकर के हाजिर होंगे। जल्द ही सारे जो है ना इस सारे करंट को ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो करंट कभी होता नहीं है लेकिन फिर भी जो इस बुक में दिया हुआ है इसको लगभग जो है ना इस लेवल तक पहुंचा देंगे ताकि जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एकदम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक्स्ट्रा बातें मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि जब रिवाइज करेंगे आप तो फिर आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको रिवीजन में अगर मेरी ये बकवास अगर आपको बुरी लगे तो एक स्किप का बटन आता है, हल्का सा दबाइएगा, आगे तुरंत वो निकल जाएगा आगे। चलिए ठीक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।